हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे एज यूजुअल, और इंग्लिश रीडिंग कैसे देते हैं और एक एक सेंटेंस को पढ़ के कैसे समझ सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो बने रहना पूरी वीडियो में, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। India climbs 3 spots to 130 among 193 nations in HDI। इसका मतलब हुआ कि भारत क्लाइंब 3 स्पॉट्स, क्लाइंब मतलब चढ़ना, और 3 स्थान ऊपर चढ़ गया टू 130 मतलब 130 तक, अमंग 193 नेशंस इन HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव विकास सूचकांक में भारत 193 देशों में, राष्ट्रों में 3 स्पॉट्स, 3 स्थान से 3 पायदान ऊपर चढ़कर 130 नंबर पर पहुंच गया। मतलब जो भारत की रैंकिंग है वो HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो क्या है, 130, याद रखना। बट लेकिन इनइक्वालिटी परसिस्ट्स, लेकिन असमानता जो है, इनइक्वालिटी, वो अभी भी बरकरार है। असमानता जो है, HDI में हम कितना भी प्रोग्रेस कर रहे हो लेकिन अभी तक इनइक्वालिटी जो है वो खत्म नहीं कर पाए हैं, वो पहले की तरह बना हुआ है। तो आगे देखते हैं। इंडिया मूव्ड अप 3 स्पॉट्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत 3 पायदान मूव्ड अप मतलब ऊपर की ओर बढ़ गया, किसमें, मानव विकास सूचकांक में। रैंकिंग 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन 2023। 2023 में 193 देशों में 130वें स्थान पर आ गया है। एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे। मानव विकास सूचकांक 2025 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, जो मंगलवार को रिलीज हुई थी बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो रिपोर्ट है, ये इंडेक्स है, ये किसके द्वारा निकाला जाता है, करेक्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा। उसी में ये बताया गया है कि वो 193 देशों में भारत की रैंकिंग 130 है। With the HDI value improving to 0.685 in 2023 from 0.676 in 2022। मानव विकास सूचकांक में जो पॉइंट्स मिले थे भारत को 2022 में, ये 0.676 थे, जो कि अब बढ़कर 0.68 पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ इंडिया रिमेन्ड इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। इसके साथ ही भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में बना रहेगा। मूविंग क्लोजर टू द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रेशोल्ड ऑफ 0.700। इसका मतलब हुआ कि हाई मतलब उच्च मानव विकास सीमा, जो एकदम, अगर HDI आपकी जो वैल्यू है, जो आपके पॉइंट्स अगर 0.700 तक हैं तो आप एक बहुत ही हाई कैटेगरी में आते हो, कि आपके यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो काफी अच्छे लेवल का वहाँ पे काम हो रहा है। पॉइंट हमें जो वैल्यूज मिले हैं वो है 0.685, जो कि 0.7 के करीब हम पहुंच चुके हैं। दैट्स अ गुड इंडिकेशन। इससे पहले कि हम आर्टिकल में आगे बढ़ें, लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक्चुअली में है क्या। तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव के विकास, ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि निकाला जाता है, हमने देखा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। क्यों, ये जो है वो वर्ल्ड के सारे कंट्रीज की प्रोग्रेस चेक करती है। इस इंडेक्स के द्वारा UNDP सारे कंट्रीज को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि वो किस लेवल पे अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ की प्रोग्रेस क्या है, क्या स्थिति बनी हुई है। और ये देखने के लिए वे 3 फैक्टर्स को, 3 एरियाज को प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं। वो एरियाज हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हम समझते हैं हेल्थ में क्या चेक करते हैं वे लोग। अब एक एक इंसान के हेल्थ की तो जाके चेकअप करेंगे नहीं, तो एक्चुअली में देखी जाती है कि एक जन्म के वक्त एक बच्चे की क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि वह जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, और कितने लंबे समय तक रह सकता है, ओवरऑल देखा जाता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ चेक की जाती है हेल्थ के मामले में। एजुकेशन में देखा जाता है एवरेज एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक इंसान अपनी जिंदगी में एवरेज कितना पढ़ा है और क्या वो आगे और पढ़ सकता है कि नहीं, क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी पढ़ाई की।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दिया हो बीच में, या फिर उसने वो कभी गया ही नहीं, तो एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग चेक की जाती है और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग चेक की जाती है। तो ये एजुकेशन के लिए किया जाता है। थर्ड जो है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें हम ग्रॉस नेशनल इनकम को चेक करते हैं किसी कंट्री के। तो अगर मान लो कि हमारे इंडिया का ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है एक इंसान का, तो वो उससे पता लग जाएगा कि अगर मान लो अच्छी इनकम होगी तो उसके लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छे होंगे, वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी जगह घूमने जाएंगे, तो उससे हम इंसान के लिविंग स्टैंडर्ड्स का पता करते हैं। तो वो इनकम के बेसिस पे हम यूएनडीपी जो है वो इस बात का पता लगाती है। तो इस तरह से वे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट निकालते हैं और जारी करते हैं कि कौन सी कंट्री किस लेवल पर है, और उसके अकॉर्डिंग रैंक दी जाती है। आई होप इट्स क्लियर। तो हमारा जो इंडिया का जो इस बार का रैंक आया है वो है 130। कीप दैट इन माइंड, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा रोज ओवर 4 टाइम्स। अभी जैसे बताया मैंने कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करने के लिए ग्रॉस नेशनल इनकम को चेक करते हैं। तो ये प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जिसे कहा जाता है, रोज ये जो है वो बढ़ा, राइज का सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म, ये बढ़ा 4 गुना तक टू $9,046.76 in 2023 फ्रॉम $2,167.22 इन 1990। मतलब देखो 1990 में जो ग्रॉस नेशनल इनकम $2,167.22 हुआ करते थे, वही अब बढ़कर 2023 में $9,046.76 हो चुके हैं, जो लगभग अगर हम इंडियन रूपी में देखें तो ये 7,70,000 के आसपास होता है। While 135 million Indians escaped multi-dimensional poverty between 2015-16 and 2019-20, वहीं 2015-16 और 2019-21 के बीच बिटवीन बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी जो है, उससे करीब 135 मिलियन लोग बाहर आ चुके हैं। एस्केप्ड मतलब उस चीज से वो बच के निकल गए, उस गरीबी से। अब हम पहले समझते हैं मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी क्या होता है। तो आप इस टर्म को ध्यान से पढ़ो। मल्टी डायमेंशनल मतलब, मल्टी मतलब होता है मैनी, और डायमेंशन मतलब होता है एरियाज, कि बहुत सारे एरियाज में गरीबी। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। तो इस तरीके की जो गरीबी होती है वो सिर्फ इनकम बेस्ड नहीं होती है, मनी बेस्ड नहीं होती है। जनरली हम गरीब किसे कहते हैं, जिसके पास पैसे कम हो, राइट। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात की जा रही है। इसमें वैसी चीजें इंक्लूड होती हैं जैसे लैक ऑफ हेल्थ, किसी इंसान की हेल्थ देखी जाएगी, एजुकेशन लेवल देखा जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स चेक किए जाएंगे, और इन सारी चीजों की में स्थिति अगर बुरी होगी, डिप्राइव्ड स्टेटस होगा उनका, तब हम कहेंगे कि ये मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी यहाँ पर इस एरिया में है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 135 मिलियन लोग इंडिया में इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं 2015 से लेकर 2021 के बीच में, गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग। However, हालांकि challenges persist मतलब बना रहना, बरकरार रहना। ये जो इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है, इसके बावजूद चैलेंजेस जो हैं, चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं हमारे लिए। विद इनइक्वालिटी रिड्यूसिंग इंडियाज HDI by 30.7%। ये चुनौतियां कैसे बरकरार, कैसे बनी हुई हैं? तो ये असमानता के कारण भारत में लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे हेल्थ, एजुकेशन, जो HDI एक्चुअली में होने चाहिए, उसमें 30.7% तक की कमी आई है। वन ऑफ द हाईएस्ट लॉसेज इन द रीजन, द रिपोर्ट सेड। जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसानों में से एक है, जो HDI में जो सबसे ज्यादा लॉसेज होते हैं उनमें से एक है, 30.7% तक बहुत ज्यादा माना जाता है। While health and education inequality have improved, अब इस डेटा के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य और शिक्षा में जो असमानता है उसकी समस्या को, उसमें सुधार देखा गया है। इनकम एंड जेंडर डिस्पैरिटीज रिमेन सिग्निफिकेंट, और जो इनकम है, जो आय है लोगों की, और लिंग असमानताएं, जेंडर इनइक्वालिटी जो देखी जाती है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनी हुई है, महत्वपूर्ण बनी हुई है।
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लैग। महिला श्रम शक्ति भागीदारी मतलब महिलाओं की भागीदारी लेबर फोर्स के रूप में और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में कमी आई है, लैग कर रहा है, वो उनका पार्टिसिपेशन काफी कम है और साथ ही साथ राजनीति में उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। थ्रू रिसेंट स्टेप्स हाल ही के उठाए गए कदम सच एज जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्विंग 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स और वुमेन। जैसे देखो कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो महिलाओं की भागीदारी है काम करने में वो भागीदारी कम है और साथ ही साथ राजनीतिक में भी उनकी रिप्रेजेंटेशन उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। लेकिन हाल ही के कुछ स्टेप्स कुछ एक्शंस लिए गए सरकार के द्वारा, जैसा कि संवैधानिक संशोधन जो हुई उसमें 1/3 विधायी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स लिए गए हैं महिलाओं के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए। ऑफर प्रॉमिस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इट एडेड। अब इस तरीके के जो एक्शंस हैं महिलाओं के लिए परिवर्तनकारी बदलाव का वादा करती है। बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर जीवन प्रत्याशा। Life expectancy in India rose to 72 years in 2023 from 58.6 years in 1990. जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती थी कि एक इंसान भारत में कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, कितने सालों तक जिंदा रह सकता है, तो 1990 में जो कि 58.6 सालों का हुआ करता था, मतलब एक व्यक्ति औसतन 58 ईयर्स और 59 ईयर्स तक जिंदा रह सकता था, वही अब बढ़कर 2023 में 72 साल हो चुके हैं। तो खुश हो जाओ ये सोच के कि अब लंबा जियोगे। द हाईएस्ट सिंस द इंसेप्शन ऑफ द इंडेक्स। ये जो नंबर है 72 ईयर्स, ये सूचकांक की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है। जब से इस इंडेक्स की शुरुआत हुई है उसमें 72 ईयर्स पहली बार ऐसा आया है, indicating a strong recovery from the impact of the COVID-19 pandemic on life expectancy। जो जीवन प्रत्याशा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव से एक मजबूत रिकवरी का संकेत देता है कि कोविड-19 के बाद चीजें थोड़ी सी खराब हो गई थी, आउट ऑफ ट्रैक चली गई थी, जो अब धीरे धीरे लाइन पे आ रही है और हम उससे रिकवर कर पा रहे हैं। द रिपोर्ट एट्रीब्यूटेड, ये रिपोर्ट एट्रीब्यूटेड मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना। तो ये रिपोर्ट जो है वो एक तरीके से क्रेडिट देता है या जिम्मेदार ठहराता है। अगर ये नेगेटिव होता है तो हम कह सकते थे किसी को आरोपित कर रहा है, जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव वे में है तो हम कह सकते हैं कि किसी को क्रेडिट दिया गया। इस रिपोर्ट ने क्रेडिट दिया, एट्रीब्यूटेड दिस टू द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स followed by successive governments including the National Rural Health Mission, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना एंड दी पोषण अभियान। अब ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते हुए हमें दिख रही है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो इसने ये श्रेय जो है, ये क्रेडिट किसे दिया? जिसने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना और पोषण अभियान, ये सारे जो अभियान और योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनके सहित लगातार सरकारों द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को ये क्रेडिट दी गई। ऑल्सो मतलब उन चीजों के अलावा चिल्ड्रन टुडे आर एक्सपेक्टेड टू स्टे इन स्कूल फॉर 13 ईयर्स ऑन एवरेज। आज बच्चों के जो औसतन 13 साल तक स्कूल में रहने की उम्मीद है। जो हमने देखा था ना HDI का जो एक इंडेक्स था एजुकेशन, जिसमें हमने देखा कि एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग चेक की जाती है। तो कहा जा रहा है कि आज के डेट में 13 साल तक एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि बच्चे स्कूल में रह सकते हैं, 13 सालों तक वे वहां पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं, अप फ्रॉम 8.2 ईयर्स इन 1990, जो कि 1990 में 8.2 साल तक ही हुआ करते थे। Initiatives like the Right to Education Act, समग्र शिक्षा अभियान, the National Education Policy 2020 have enhanced outcomes। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी पहलों ने, इनिशिएटिव्स ने इन परिणामों को, इन रिजल्ट्स को और बेहतर बनाया है। However, हालांकि क्वालिटी एंड लर्निंग आउटकम्स रिमेन एरियाज फॉर कंटिन्यूड फोकस। हालांकि गुणवत्ता मतलब क्वालिटी
और सीखने के परिणाम जो निरंतर कंटिन्यू ध्यान देने वाले क्षेत्र बने हुए हैं कि हम ये नहीं कि हम ये जो इम्प्रूवमेंट देख के और फिर इसको भूल जाएं, हमें कंटिन्यूअसली इन एरियाज पे फोकस रखे रहना होगा कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो उनका लर्निंग आउटकम क्या आ रहा है, वो कितना सीख पा रहे हैं, कितनी क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल रही है। इन चीज़ों पे हमें लगातार ध्यान देना होगा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। द रिपोर्ट टाइटल्ड, इस रिपोर्ट जिसका शीर्षक है, टाइटल है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ये जो शीर्षक है हाईलाइटेड, इसने प्रकाश डाला गया है इसमें द क्रिटिकल रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका पर, कि आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये इस पे प्रकाश डाला गया है इस इन शेपिंग द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इस शीर्षक के थ्रू मानव विकास के नेक्स्ट चैप्टर, अगले अध्याय को किस तरह से शेप देने में, किस तरह से आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल रहा है, जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है, उस पर प्रकाश डाला जा रहा है इस टाइटल के थ्रू। पर्टिकुलरली इन फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया, विशेष रूप से ऐसे अर्थव्यवस्थाओं में जहां जो तेजी से बढ़ रही है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। द रिपोर्ट प्लेस्ड इंडिया इन अ यूनिक पोजीशन ग्लोबली, इस रिपोर्ट ने भारत को एक बहुत ही अद्वितीय स्थान पर रखा है ग्लोबली, मतलब विश्व भर में, विश्व स्तर पर, एज अ राइजिंग एआई पावर हाउस, जो एक उभरते हुए एआई पावर हाउस के रूप में है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अपने आप को बढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कर रहा है। With the highest self-reported AI skills penetration and growing domestic retention of talent, इसका मतलब हुआ कि भारत एक एआई पावर हाउस के रूप में बट उभर रहा है। एआई स्किल्स जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्किल्स जो हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं लोग, और साथ ही साथ वो घरेलू प्रतिधारण जो है, रिटेंशन है, जो लोग उस चीज को, रिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को धारण करने की शक्ति। 20% of the Indian AI researchers now remain in the country, up from nearly zero in 2019. वही जो 2019 में शून्य हुआ करती थी, अब AI स्किल्स जो लोग ले रहे हैं वो भारत में ही रह के उसका रिसर्च कर रहे हैं और उस पर अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मेक श्योर टू नोट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस आर्टिकल, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो इस तरह से हमने इस आर्टिकल को कंप्लीट किया। आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन प्लीज 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 लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।